तगड़ा क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे और 12th में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो क्वाड्रेंट से संबंधित प्रश्न है, उसको हम हल करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो जो क्वाड्रेंट है ये हमें 11th में पढ़ना था, लेकिन इसका काम 12th में भी आता है। क्वाड्रेंट का काम 11th और 12th दोनों में आता है। तो हम देखेंगे 12th के लिए कि 12th में क्वाड्रेंट के हेल्प से यानी क्वाड्रेंट की मदद से, चतुर्थांश की मदद से कौन कौन प्रश्न हम हल कर सकते हैं। तो क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश 2 लाइन देखिए, y डैश x डैश एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम खींचते हैं, परपेंडिकुलर लंबवत, तो 4 भाग में बढ़ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट है। यानी प्रत्येक क्वाड्रेंट को ही यानी प्रत्येक भाग को, इस तरह का भाग है, इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं, नहीं चतुर्थांश बोलते हैं। ये 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4, प्रत्येक भाग को ही हम क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम इस लाइन को यहाँ से जब यहाँ तक ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो देखिएगा जब ये लाइन ऐसे था, ऐसे गया, इस तरह से लाइन बना, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। आगे देखिएगा, जब हम इस लाइन को यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आते हैं, तो इस तरह से x डैश बना। हम इस केंद्र को y मान सकते हैं, इस बिंदु को y, इस बिंदु को O मान सकते हैं, O। देखिए x O y पूछे कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। उसके बाद x डैश यानी इसको यहाँ से लेकर आते हुए यहाँ तक हम आए तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसे रेडियन में हम पाई बोलते हैं। यहाँ से बढ़ते 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 यहाँ 90, फिर 90, 180 और फिर 90, तो 270। यानी यहाँ से इस लाइन को मोड़ते इस लाइन तक आए तो यहाँ पर 270 डिग्री का एंगल बनेगा, जिसको रेडियन में 3π/2 बोलते हैं। उसके बाद है इस लाइन को ऐसे यहाँ से यहाँ 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, 4 बार 90 है, 90 × 4 तो 360 आएगा, जिसको हम रेडियन में 2π बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यानी हम समझे कि यहाँ से यहाँ तक गए, 90 डिग्री का एंगल बना, यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 का बना, यहाँ तक इस लाइन पर आए 270 डिग्री का बना और इस लाइन पर आए 360 डिग्री का एंगल बना। अब हमको देखना है एक चीज़ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है। कौन कौन प्लस का मतलब क्या, यानी त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन टोटल 6 होते हैं। 6 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट सबका सब पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट सबका सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, कोई पूछे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो ऑल पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है हमारा, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट सबका सब पॉजिटिव होता है। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है,
यदि हम जानते हैं कि जब हम अपने कदम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम प्लस में जाते हैं और पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो माइनस में जाते हैं। फिर समझिएगा, कदम आगे बढ़ाते हैं आगे की तरफ, हम जान रहे हैं कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उस समय यानी दाहिने तरफ हम बढ़ते हैं तो प्लस में जाते हैं, अब बाएं तरफ बढ़ते हैं तो माइनस में जाते हैं। इतना बात हम जानते हैं। यहाँ पर भी एक चीज़ देखना है कि इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी इसका इस डायरेक्शन में जा रहा है, ध्यान से देखिएगा ऐसे, यानी ई डायरेक्शन इसका आगे की तरफ हुआ, यहाँ से बढ़े इस तरह से, तो ई डायरेक्शन इसका आगे की तरफ हुआ। यदि हम ऐसे घूमें, इस डायरेक्शन में घूमें, इस डायरेक्शन में घूमें तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर π/2 है यानी 90 डिग्री है, π/2 यानी 90 डिग्री। यदि हम इसे पीछे खींच कर लाते हैं, पीछे इधर लाने का मतलब पीछे हो गया, तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन इसी लाइन को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इसी लाइन को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री यानी π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 डिग्री को ही रेडियन में π/2 लिखा जाता है। आप 90 डिग्री बोलिए या π/2 बोलिए, बात एक ही होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखिए इस लाइन पर है हमारा पेन, इसको ऐसे घुमाते हैं तो π/2 माइनस थीटा, यदि इसको हम ऐसे घुमाते हैं तो π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस लाइन पर हम ऐसे आते हैं, यहाँ पर हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इधर आने का मतलब हम पीछे आ रहे हैं, क्योंकि तीर हमारा इस डायरेक्शन में है, तीर हमारा इस डायरेक्शन में है। यदि हम उधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो हम पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए पाई है, पाई यानी 180 डिग्री, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। यानी पूछा जाएगा कि पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। यदि देखिए तीर ऐसे है, यदि इस डायरेक्शन में आते हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर पाई प्लस थीटा होगा, पाई प्लस थीटा होगा। यानी पूछा जाएगा कि पाई प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कौन क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाद हम देखते हैं आगे, देखिए अब यहाँ से ऐसे आते हैं, ऐसे हम अपने कलम को इस तरह से रखें, ऐसे आते हैं। यदि हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, यहाँ पर 3π/2 यानी 270 डिग्री है, 3π/2, इसे हम इस डायरेक्शन में घुमाते हैं, इस डायरेक्शन में है, इसको हम इस डायरेक्शन में लाते हैं, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिएगा 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर 3π/2 है, 3π/2 या 270 डिग्री, तो इधर लाते हैं तो 3π/2 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पीछे आने पर वो घट जाता है, माइनस हो जाता है थीटा। और इसको जब हम आगे ले जाते हैं, देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, तो 3π/2 प्लस थीटा हो जाएगा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा। अब आ जाइए यहाँ पर, अब यहाँ पर 360 डिग्री या 2π बोलिए या 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। यदि हम इसको ऐसे लाते हैं, ऐसे लाने का मतलब पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है, तो यहाँ पर 2π माइनस थीटा हो जाएगा। फिर हम इसको यहाँ पर रख दिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 2π प्लस थीटा हो जाएगा। तो 2π माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 2π प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए दूसरा तरीका समझिएगा, दूसरा तरीका समझिएगा कि π/2 यानी 90 डिग्री का दो घर, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका दो घर है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक सेकेंड क्वाड्रेंट है। यदि पीछे आता है, इधर आता है, तो पहला घर में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा होता है तो पहला घर में आएगा, और π/2 प्लस थीटा होता है तो दूसरा घर में जाएगा। अब देखिएगा पाई यानी 180 डिग्री का दो घर, एक 2 और 3, एक दूसरा क्वाड्रेंट और एक तीसरा क्वाड्रेंट। पीछे जाता है तो दूसरा घर में जाएगा यानी दूसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, और यानी माइनस में जाएगा, पाई माइनस थीटा यानी पीछे गया, और आगे बढ़ने का मतलब प्लस में जाएगा, यानी पाई प्लस थीटा यानी आगे बढ़ा, यानी तीसरा घर में थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब देखिएगा इसी प्रकार 3π/2 का 3π/2 यानी 270 डिग्री का दो घर, तीसरा और चौथा। इसका तीसरा का घर पुराना है, चौथा घर नया है। यदि हम माइनस में आते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, 3π/2 माइनस थीटा, पीछे आते हैं माइनस में आते हैं तो थर्ड तीसरा घर में आएंगे, और 3π/2 प्लस थीटा आते हैं तो चौथा घर में आएंगे। अब देखिएगा 2π माइनस 2π है, यदि पीछे आते हैं तो चौथा घर में, और 2π प्लस थीटा जाते हैं तो पहला घर में। अब हम पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि हम पूछे कि
π/2 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा? π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। यदि पूछा जाए पाई माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि पूछा जाए 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। पूछा जाए 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप इसे एक से दो बार बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको क्वाड्रेंट याद हो जाएगा। क्वाड्रेंट बहुत जगह पर काम आता है। आगे हम देखते हैं चेंज इनटू डिग्री टू रेडियन। अब देखिएगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 90 डिग्री है, कहीं π/2 है, 360 डिग्री इसको 2π है, और 270 डिग्री को 3π/2 लिखे हुए हैं, 180 डिग्री को पाई लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों? कैसे हम लिखते हैं? मान लीजिए कोई दूसरा डिग्री भी रह सकता है, 500 डिग्री, 600 डिग्री, 700 डिग्री, उसको हम रेडियन में कैसे लिखेंगे? 550 डिग्री, 560 डिग्री रहेगा तो उसको रेडियन में हम कैसे लिखेंगे, ये हमको देखना है। तो देखिए ए नंबर प्रश्न है चेंज इनटू डिग्री टू रेडियन। हमारे पास 1 2 3 ABC 3 प्रश्न है। 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है। ध्यान से देखिएगा, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो डिग्री को रेडियन में हम कैसे चेंज करेंगे? डिग्री को रेडियन में हम कैसे चेंज करेंगे? तो याद रखिएगा, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए π/180 डिग्री से π/180 डिग्री से गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। फिर समझिएगा, डिग्री से हमको रेडियन में जाना है। जैसे 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 120 डिग्री है। अब हमको रेडियन में जाना है तो π/180 से गुना करेंगे। जैसे हम पहला प्रश्न बना रहे हैं, 60 डिग्री यहाँ पर है, 60 डिग्री हमको रेडियन में जाना था तो π/180 से गुना कर दिए। 60 तिया 100, 0 से 0 खत्म, 36 18, यानी 60 से 3 बार में 180 कट गया, यानी π/3 रेडियन आ गया। यानी 60 डिग्री को π/3 रेडियन हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा 90 डिग्री दे दिया प्रश्न हमको कि 90 डिग्री को रेडियन में कैसे बदले? तो 90 गुना π/180, 90 गुना π/180 काट दिए, 90 दूना 180 दो बार में, यानी π/2 रेडियन लिख सकते हैं। फिर देखिएगा, अब अगला प्रश्न हमको दे दिया कि 180 डिग्री हमारे पास है, इसको रेडियन में कैसे बदले? 120 डिग्री है, 120 डिग्री, तो 120 में फिर वही π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 दूना 12 36 18, 6 दूना 12 36 18, यानी 2 में पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2π/3 रेडियन, यानी 2π/3 रेडियन। इस प्रकार से हम क्या सीखे कि डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब हम देखेंगे रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते। अब है बी नंबर प्रश्न, देखिएगा ध्यान से। बी नंबर प्रश्न है चेंज इनटू रेडियन टू डिग्री। अब रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे? चेंज इनटू रेडियन टू डिग्री, यानी अब रेडियन में प्रश्न दे दिया है, अब हमको डिग्री में बदलना है। ए नंबर प्रश्न है π/4 रेडियन, बी है π/6 रेडियन, सी है π/3 रेडियन। अब देखिएगा रेडियन से डिग्री में कैसे लाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जब हम रेडियन से डिग्री में आते हैं, रेडियन से डिग्री में आते हैं तो हम 180 डिग्री बटा पाई से हम गुना करते हैं। याद रखिएगा 180 डिग्री बटा पाई, क्या चीज़ से क्या चीज़ में आ रहे हैं? तो रेडियन से डिग्री में आना है, रेडियन से डिग्री में आना है तो 180 बटा पाई से गुना करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। π/4 रेडियन है, π/4 गुने 180 बटा पाई कर दिए, पाई से पाई खत्म, 4 से 45 बार में कटा, यानी 45 डिग्री। यानी π/4 को जब हम डिग्री में बदलते हैं तो 45 डिग्री हमें मिलता है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न हमको दे दिया है π/6, इसको भी जब हम डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटा पाई से गुना करेंगे, 180 बटा पाई, पाई से पाई खत्म, 36 18, यानी 30 बार में कट गया, यहाँ पर 180, 30 डिग्री आंसर आ गया। अगला है सी नंबर में, देखिएगा ध्यान से। सी में है π/3 रेडियन, तो इसको भी हमको डिग्री में बदलना है तो π/3 मल्टीप्लाई 180 बटा पाई,
पाई से पाई खत्म, 3 से 6 बार में 3 से 18 यानी 60 डिग्री आ गया आंसर। अब देखिएगा नोट में याद रखिएगा, नोट में आप याद रखिएगा पाई बराबर होता है 180 डिग्री। कोई पूछे पाई बराबर 180 डिग्री, आप याद ही कर लीजिए क्योंकि इतना आपको याद करना ही होगा। आप बदल भी सकते हैं लेकिन आपको बदलते बदलते आप जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, जितना ज़्यादा प्रश्न को हल कीजिएगा, आपको ये सब याद ही हो जाएगा। ऐसे आप एक बार देख लीजिए, पाई को हम 180 डिग्री लिखते हैं। पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री। 2 पाई बराबर 360 डिग्री, 2 पाई बराबर 360 डिग्री। पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री और पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। पाई बाई 6 बराबर 30 डिग्री। पाई बाई 3 बराबर 60 डिग्री। फिर से एक बार रिपीट कीजिए, पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। 2 पाई बराबर 360 डिग्री। पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री। अब देखिए एक तरीका और है, पाई की जगह 180 होता है, 180 में 4 से भाग देंगे 45। पाई की जगह 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90। पाई की जगह 180, 180 में 6 से भाग देंगे 30। पाई की जगह 180, 180 में 3 से भाग देंगे 60 डिग्री। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला नोट है, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। देखिए थीटा है, त्रिकोणमितीय फलन है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब देखिए एक पहला याद रखना पड़ेगा, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब देखिएगा साइन का याद है तो कॉस का भी याद हो सकता है। जितना साइन 45 का वही कॉस 45, जो साइन 45 है वही कॉस 45। अब देखिएगा साइन 0 का मान 0 वही कॉस 90 का मान 0, साइन 0 का मान 0 वही कॉस 90 का मान 0। यानी देखिए ये तो सेम लिखा गया, इधर वाला उठ के यहाँ पर साइन 90 कॉस 0 बन गया, यानी साइन 0 का मान 0, उसके बाद साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ पर देखिएगा वही 0, कॉस 0 का मान, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 60 का मान 1/2, यानी ई इससे चेंज हो गया और ई इससे चेंज हो गया। अब देखिएगा कॉस में साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तब देखिएगा कॉस 0 का मान 1 और कॉस 30 का मान √3/2। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह से कोई पूछे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी प्रकार पूछे आपसे कि कॉस 0 का मान तो 1, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 तो 1/2, कॉस 90 0, कॉस 90 0। अब देखिए टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा पढ़े होंगे, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यानी साइन में कॉस से भाग देते तो टैन आता है। तो देखिए 0 में 1 से भाग देंगे 0, 0 में 1 से भाग देंगे 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, कट गया 2 से 2 तो बच जाएगा 1/√3। इसी तरह ही पूरा से पूरा कट गया, टैन 45 का मान 1, 60 में 2 से 2 कट गया तो √3 और 90 में 1 में 0 से भाग देंगे अपरिभाषित। यानी इस प्रकार क्या देखिए टैन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1, टैन 60 का मान √3, टैन 90 का मान अपरिभाषित। अब जैसे टैन है वैसा ही अब देखिएगा कॉट है। कॉट देखिए टैन 45 का मान 1 तो कॉट 45 का मान भी 1, टैन 45 1 तो कॉट 45 भी 1। अब देखिए टैन 0 का मान 0 तो कॉट 90 का मान 0 होगा। टैन 30 का मान 1/√3 तो कॉट 60 का मान 1/√3, आपस में चेंज हो जाता है। फिर देखिएगा टैन 45 का मान 1 तो कॉट 45 का मान भी 1, टैन 60 का मान √3 तो यहाँ पर कॉट में 30 का मान √3, टैन 90 का मान अपरिभाषित तो कॉट में 0 का मान अपरिभाषित। इस प्रकार से आप समझकर याद कर लीजिएगा। और देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 0 के नीचे 1 छुपा हुआ है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब अपरिभाषित। इसको उल्टा करेंगे देखिए कॉसेक 30 का मान उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/1। इसको उल्टा करेंगे √3/1 यानी √2/1 तो √2। इसको उल्टा करेंगे तो 2 बटा में √3, इसको 1 का उल्टा 1 ही होता है।
इस प्रकार कौशिक 0 का मान अपरिभाषित, कौशिक 30 का मान 2, कौशिक 45 का मान √2, कौशिक 60 का मान 2/√3, कौशिक 90 का मान 1। तो कौश का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे 2 पर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। फिर सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित। यदि देखिए आपसे पूछ दे कि सेक 60 का मान क्या होता है, तो हम सबसे पहले याद करेंगे कि कॉस 60 का मान क्या होता है। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। कॉस 60 का मान 1/2। हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो उल्टा करेंगे 2/1 यानी 2 आ जाएगा आंसर। तो जब भी कॉस और सेक पूछे तो साइन कॉस याद रखिएगा। यदि साइन कॉस याद रखते हैं तो आपको सब याद हो जाएगा। साइन थीटा, साइन का कॉस का सब मान याद रखते हैं तो टैन कॉसिक सब बन सकता है। क्योंकि कॉसिक 30 पूछ दे, कॉसिक 30 हमको यदि याद नहीं है तो साइन 30 याद करेंगे। साइन 30 कितना होता है, तो 1/2। 1/2 का उल्टा कर देंगे 2/1 यानी कॉसिक 30 का मान हो जाएगा 2। इस प्रकार साइन कॉस का याद रखते तो आपको सब याद हो जाएगा। इसको आप 1 से 2 बार अपने नोटबुक पर बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अभी हम पीछे अभी हम देखें क्या, चतुर्थांश क्वाड्रिएंट के बारे में पढ़ें। अब देखिएगा क्वाड्रिएंट से फार्मूला कितना बनता है। देखिए 6 6 12 यानी 12 चक 48 फार्मूला बन रहा है यहाँ पर क्वाड्रिएंट से। देखिए बहुत ही ईजी है, देखने में बहुत सा लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या किए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन। इसी तरह सब में लिखे 6 त्रिकोणमितीय फलन, 1 2 3 4 5 6 7 8 जगह हम ऐसा लिखे। 8 जगह हम साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट लिख दिए। 6 6 6 6 6 6 6 6 इस तरह से हम लिख दिए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रिएंट में 12 फार्मूला बनेगा, सेकेंड क्वाड्रिएंट में 12 फार्मूला बनेगा, थर्ड क्वाड्रिएंट में 12 फार्मूला बनेगा, फोर्थ क्वाड्रिएंट में 12 फार्मूला बनेगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट क्वाड्रिएंट हम देखे थे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रिएंट हम देखे थे तो इसमें हम क्या देखे थे, फर्स्ट क्वाड्रिएंट में यहाँ पर देखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रिएंट में है π/2 माइनस थीटा और 2π प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रिएंट में देखिएगा π/2 माइनस थीटा 2π प्लस थीटा, साइन से लेकर कॉट तक है, साइन से लेकर कॉट तक है। यहाँ पर हम π/2 माइनस थीटा डाले हैं, इधर 2π प्लस थीटा डाले हैं। फिर देखिएगा π/2 माइनस थीटा, इस सब में होगा π/2 माइनस थीटा, इस सब में होगा 2π प्लस थीटा। हम डाल दिए फर्स्ट क्वाड्रिएंट का। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। इसी तरह हम सेकेंड क्वाड्रिएंट में क्या किए, सेकेंड क्वाड्रिएंट में क्या है, π/2 प्लस थीटा। ध्यान से देखिएगा, π/2 प्लस थीटा और π माइनस थीटा। तो यहाँ पर डाल दिए हम π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा और π माइनस थीटा। इस सेकेंड क्वाड्रिएंट में होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रिएंट का। फिर देखिएगा थर्ड क्वाड्रिएंट में हमारा है π प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर आ जाइए, π प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रिएंट में डाल दिए। लास्ट है हमारा फोर्थ क्वाड्रिएंट। देखिएगा ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रिएंट में हमारा है 2π माइनस थीटा। देखिए 2π माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रिएंट में डाल दिए। यानी इसको फर्स्ट क्वाड्रिएंट में, इसको सेकेंड क्वाड्रिएंट में, इसको थर्ड क्वाड्रिएंट में, इसको फोर्थ क्वाड्रिएंट में, सभी एंगल को हम डाल दिए। अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। इतना तो डाल दिए। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है कि एंगल में π/2 या 3π/2 मिले। देखिए इसमें पूरा में π/2 है, इसमें π/2 है, इसमें 3π/2 है, इसमें 3π/2 है। तो ये चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस में चेंज होता है। तो साइन का कॉस थीटा, कॉस का साइन थीटा, टैन का कॉट थीटा, कॉसेक का सेक थीटा, सेक का कॉसेक थीटा, कॉट का टैन थीटा। यानी एंगल में π/2 रहे, एंगल में क्या रहे, π/2 रहे, सब में π/2 है और 3π/2 यानी बटा वाला रहे, π/2 या 3π/2 रहे तो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन क्या चीज़ में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, कॉट टैन में, सब में वही बात। साइन कॉस, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, कॉट टैन में, वही बात इसमें, वही बात इसमें होगा। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर, लेकिन इधर 2π प्लस थीटा हो, 2π प्लस थीटा हो या π माइनस थीटा हो, 2π प्लस थीटा हो या π माइनस थीटा हो तो चेंज नहीं होता है। तो 2π प्लस थीटा या π माइनस थीटा, π प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, याद रखिएगा π/2 3π/2 वाला चेंज हो जाता है
और 2 पाई प्लस थीटा या पाई प्लस थीटा, पाई या 2 पाई वाला चेंज नहीं होता। देखिए साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। इसमें भी वही भाई, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कॉट। सेम हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, आप अभी हम सीखे, अभी हम क्या सीखे, पाई बाई 2 रहे, 3 पाई बाई 2 रहे तो चेंज हो जाता है, लेकिन 2 पाई रहे या पाई रहे तो चेंज नहीं होता है। अब हमको क्या देखना है, तो सब लिख दिए, चेंज करके पूरा लिख दिए, अब बिना चेंज किया हुआ हम लिख दिए। अब हमको क्या देखना है, हमको ही पहचानना है कि 2 पाई माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये एंगल देख के पहचान लेना है कौन क्वाड्रेंट में, जो हम क्वाड्रेंट हम बताए थे। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ई रहे तो बदल जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा है सबको बदल दिए, आई रहे 2 पाई प्लस थीटा नहीं बदलेगा, ऐसा ही लिख दिए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो सब में प्लस का चिन्ह, सब में प्लस का ही चिन्ह, प्लस का चिन्ह तो छुपा हुआ रहता है, सब प्लस ही रहेगा। अब आ जाइए दूसरा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ई रहे पाई बाई 2 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा, सबको हम चेंज करके लिख दिए है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, सबको ऐसा ही लिख दिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो साइन और कॉसिक, तो यहाँ पर टिक कर दिए, ध्यान से देखिएगा, साइन और कॉसिक प्लस। साइन ऐसा नहीं कीजिएगा इसको प्लस कर देना है इसको, ऐसा नहीं करते हम इधर वाला को टिक करेंगे पहले, साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक, इधर भी साइन और कॉसिक को टिक कर दिए, ये दोनों प्लस होगा। तो पार्टनर ई प्लस, इसका पार्टनर ई प्लस, जो बच गया वो सब माइनस, इसका पार्टनर ई प्लस, इसका पार्टनर ई प्लस, जो बच गया वो सब माइनस। आपको बस देखकर पहचानना है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है, तो दूसरा क्वाड्रेंट में है। अब पाई माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है, तो दूसरा क्वाड्रेंट में है। पाई बाई 2 प्लस थीटा रहे तो बदल जाएगा, पाई माइनस थीटा रहे तो नहीं बदलेगा। उसके बाद आते हैं तीसरा क्वाड्रेंट में, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो ये बदल जाएगा, सबको बदल कर लिख दिए। अब पाई प्लस थीटा हो, पाई वाला हो तो ये नहीं बदलेगा। अब देखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट प्लस होता है, सेकेंड में तो साइन कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट प्लस होता है। टैन वाला को टिक कर दिए, कॉट वाला को टिक कर दिए, टैन वाला को इधर टिक कर देंगे, पहले कॉट वाला को टिक कर देंगे। इसका पार्टनर प्लस, इसका पार्टनर प्लस, जो बच गया सब माइनस में। इसका पार्टनर प्लस, इसका पार्टनर जो है इसके सामने वाला प्लस, जो बच गया वो सब माइनस में। अब आते हैं हम चतुर्थ क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में। यहाँ पर देखिएगा साइन से लेके कॉट तक है, साइन से कॉट तक है। 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, बटा वाला है, ये बदल जाएगा, सबको साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टैन, लेकिन ये नहीं बदलेगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉसेक का कॉसेक, सेक का सेक, कॉट का कट, वैसा ही रह जाएगा। अब हमको देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो कॉस और सेक प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है। तो कॉस और सेक वाला को टिक कर दिए, कॉस और सेक वाला को टिक कर दिए। अब देखिए कॉस का पार्टनर जो है सामने वाला प्लस, सेक का सामने वाला प्लस, कॉस का सामने वाला प्लस, सेक का सामने वाला प्लस, जो बच गया सब माइनस, जो बच गया सब माइनस। इस तरह से हमारा चारों क्वाड्रेंट कंप्लीट होता है। अब देखिएगा जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो इस सब फार्मूला का यूज होता है। ये फार्मूला हम क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सब फार्मूला का यूज 11th में भी हुआ था और 12th में भी कहीं कहीं क्वेश्चन बनाने में हो जाता है, तो इसे एक बार देख लें। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसे फार्मूला हम बना रहे हैं। यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन थीटा पूछ दिया जाए तो स्क्वायर है तो रूट में चल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस थीटा पूछा जाए तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बी नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछा जाए तो 1 का 1 माइनस में तो प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। सिर्फ सेक थीटा पूछा जाए तो रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आपसे पूछा जाए टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो टैन स्क्वायर थीटा इधर भगा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी से सब बन रहा है। यदि सिर्फ टैन थीटा पूछा जाए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सी नंबर देखिएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि आपसे पूछा जाए कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस में प्लस में चल जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिर्फ पूछा जाए कि कॉसिक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर तो रूट अंडर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिएगा टैन थीटा बराबर तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में
साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। पिछले वीडियो में हम 3 प्रश्न दिए थे, अब बोले थे कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने के लिए कॉट इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। दूसरा प्रश्न बोले थे साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स -x बराबर तो माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा, तो देखिए tan इनवर्स का tan इनवर्स 1, tan में 45 का मान tan π/4 का मान प्लस का प्लस, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, फिर 1/2 साइन 30 का मान साइन π/6, 30 को लिखते हैं π/6, tan से tan खत्म π/4 प्लस साइन से साइन खत्म π/6, एलसीएम लिए 12, 4 3 12 तो 3 पाई, 6 दूना 12 2 पाई, यानी 5 पाई बटा में 12। इस प्रकार हमारा तीनों प्रश्न बन गया। अब हम देखते हैं आगे, आप एक प्रश्न का हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। प्रश्न है हमारा कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसका आंसर क्या होगा। ये क्वाड्रेंट से संबंधित प्रश्न है, क्वाड्रेंट का इसमें हेल्प लिया जाता है। यदि किसी बच्चा को क्वाड्रेंट समझ में नहीं आता है तो ये प्रश्न नहीं बन पाएगा, तो आप क्वाड्रेंट को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ लीजिए, उसे अपने नोटबुक पर वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और देखने के बाद आप अपने नोटबुक पर उसे प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से बनाया गया, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपका यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। यदि क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है तो यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और इस तरह का प्रश्न 1-2 प्रश्न, कम से कम 2 प्रश्न 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर कर लें। और इसका आंसर यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगले बच्चा को भी मदद मिले, जो भी स्टूडेंट हो उसे भी मदद मिले, उसे भी ये सब समझ में आए। और यदि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।